नमस्कार, हर हर महादेव। बड़ा ही दुख के साथ ये लाइव करना पड़ रहा है कि धनबाद स्टील गेट कोयला नगर में स्थित पीएमसीएच सरकारी हॉस्पिटल है। और पहले मैं प्राइवेट से कराया इलाज, तो उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद जो है फिर वो सीरियस हो गए, तो फिर लास्ट में सरकारी में लेके गया, अपना निजी जो सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ से परामर्श मिला कि आप धनबाद पीएमसीएच लेके जाइए, वहाँ इलाज होगा। मैंने लेके गया, वहाँ एडमिट 29 तारीख को 2:30 बजे, दिन 2:30 बजे एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद इतना वहाँ का खस्ता हालत है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाह वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के नर्स। ना नाम एंट्री हुआ और ना किसी तरह का व्यवस्था। जब कंप्लेन किया गया तो दवा दिया गया, तो एक दिन ट्रीटमेंट हुआ, दूसरा दिन ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने पल्ला झाड़ा। अचानक से वो, जब मैं हॉस्पिटल से चल के घर आया और अचानक से उनको डिस्चार्ज लिख दिया। जो सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा होता है, पेशेंट को उसका खाना सारा व्यवस्था दिया जाता है, वो सारे एक तो 2 दिन 3 दिन से कोई सुविधा नहीं दिया गया। और ये एक नहीं, लगभग जितना पेशेंट वहाँ पहुँचता है सभी लोगों के साथ लगभग यही रवैया ने हो रही है। मैंने प्रयास भरसक किया, मैंने लास्ट में मैं अपना जो पेशेंट है, मैं अपना पेशेंट को छुट्टी करा के ले आया। लेकिन परिस्थिति ये है कि आखिर जो सक्षम नहीं है उसके साथ ये व्यवहार, कोई शौक से हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है, रेफर करता है या कोई रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड करता है, तभी जाके वो हॉस्पिटल जाता है। किसी का शौक नहीं है कि हॉस्पिटल में समय बिताए या अपना ड्यूटी छोड़कर, काम छोड़कर हॉस्पिटल में समय परेशान हो। लेकिन ये सरकारी हॉस्पिटल की कहानी, खासकर पीएमसीएच की बहुत स्थिति बुरा है। मैं जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हो, मैं चाहते हैं कि हम तो यही चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करो, इतना पहुंचाओ कि ये हेमंत सोरेन और सीधे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी तक ये वीडियो जानी चाहिए। मेरे पास प्रमाण है, डिस्चार्ज कागज है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। लेकिन पेपर देखें, पेपर दिखाओ ना। यहाँ ना जी, यहाँ इसमें है, नहीं वहाँ तो इसमें है, लाओ ना रे। तो शेयर करें ताकि इस पर एक्शन हो और स्थिति सुधार हो। ऐसा नहीं कि पीएमसीएच में सुविधा की कमी है, बहुत सारे चीज सुविधा दिया गया है सरकार की ओर से, लेकिन ये डॉक्टर, ये नर्स नाजायज किसी से बात करो तो कोई सीधा मुंह से बात नहीं करता है, ना कोई सीधा मुंह से बात करता है और ना ही सटीक जवाब देता है। डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर के ठिकाना डॉक्टर भी चेहरे बदल बदल के आते हैं। आयुष्मान कार्ड का अगर सरकारी में अगर चाहे, पीएमसीएच में चाहेगा तो इलाज संभव नहीं है, क्योंकि इन लोग अपना निजी सेटिंग में, मेडिकल सेटिंग रहता है, वहाँ से जो दवाई खरीदा जाता है, तो उससे इन लोग का जो कमीशन में आपसी बंधन बांट होती है। ये झारखंड में स्थित धनबाद कोयला नगर में में रह रहे पीएमसीएच का ये हालात है, ये परिस्थिति है और इस पर एक्शन होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि ये मेरे आईडी उतना फॉलोवर नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हैं मैं चाहता हूं कि ये
सभी के लिए, जितने भी लोग वहाँ एडमिट होता है, जितना लोग उम्मीद लेके वहाँ जाता है कि हमारे घर का सदस्य जो बीमार है वो सही वहाँ सुविधा मिलेगा या वहाँ से इलाज होके ठीक होके घर आएगा, तो ये उसके लिए गलत साबित हो रहा है। अब आगे चल के ये गलत साबित ना हो, मैं इसीलिए आज प्रसारण पे आया हूँ। आज मैं विद कागज के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, कागज के साथ में दिखाऊंगा। कागज नहीं है जी, हाँ है चिठवा तो है, हम मोड़ के रखे हैं। ये पकड़ो पकड़ो, कागज पकड़ो, कागज पकड़ो ना। अरे ये पकड़ो ना। ये मैंने अप्लाई किया, जो आयुष्मान कार्ड का ये डॉक्टर की तरफ से पैकेज लिखा के उसके बाद काउंटर पे जमा दिया जाता है। ये कागज फॉर्मेट बनाकर भेजा जाता है कि इसमें जो डॉक्टर देख रहा है, जो नर्स देख रहा है, उसमें इसका साइन नाम होना चाहिए। ये वापस जमा होना है। लेकिन ये जब फाइल मैंने ये फॉर्मेट जब उसके फाइल में दिया तो फाइल से ये कागज गायब हो गया था। दूसरा बात कि जब वहाँ नाम एंट्री हुआ, जब वहाँ एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद नर्स के पास कोई रिकॉर्ड में कोई एंट्री नहीं हुआ। वो दिन पूरे बर्बाद हुआ। उसका दूसरे दिन जो है डॉक्टर आया, डॉक्टर आने के बाद एक ट्रीटमेंट दिया, लिखा, और फिर क्या है कि फिर वो कागज बनाया। वो कहाँ पीएमसी वाला कागज होगा? ये सब चीज मैं साक्ष्य में आप लोग के सामने रखूंगा। अब मैं चाहता हूं कि इस चीज को शेयर कीजिए आप लोग। हाँ, ये कागज, ये है पीएमसीएच का भर्ती कागज, और उसके बाद जो रेफर हुआ, रेफर होने के बाद ये रखो, रेफर होने के बाद ये कागज बना गया एडमिट के लिए। ये एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद जब पूरी तरीके से दबाव बनाया उस हॉस्पिटल में मैं, तो ये अचानक से डिस्चार्ज कागज बनाया। अब कहता है इसमें साइन कीजिए, अगर इसके बावजूद भी अगर अपना पेशेंट को रखिएगा तो उसके जवाबदेही आपकी होगी। मतलब मैं अपने तरफ से कुछ भी हरकत कर बैठूंगा कि आपके पास पेशेंट जिंदा ना रहे। यहाँ जानबूझ के लापरवाही करके ये पीएमसीएच में मारा जा रहा है पेशेंट को। आज इस तरीके के मुद्दे को लेकर मैं कभी लाइव नहीं आया। मैं किसी को डैमेज नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन सवाल यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से है, सवाल यहाँ के झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री से है कि ऐसे डॉक्टर को तबादला क्यों नहीं होती है। सरकारी सुविधा होने के बावजूद भी ये लोग अनसुना करता है पेशेंट का। उनके जो अभिभावक, उनके साथ जो गार्जियन जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वार्ड बॉय हो या नर्स हो या डॉक्टर हो। इन लोग चेहरे बदल बदल के आते हैं। अगर कोई सवाल पूछे या पेशेंट के हालात के बारे में डॉक्टर से राय मशुरा करे तो वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है। और नर्स से सवाल करो तो नर्स भी सीधा जवाब नहीं देती है। ये प्रमाण है। यही पेपर से एडमिट हुआ और यही पेपर से डिस्चार्ज हुआ है, जो रिसीविंग मेरे हाथ में है। इसे आप देख सकते हैं। ये पेपर है। वहाँ ना सुविधा कोई पेशेंट का, ना सुबह का नाश्ता, सरकार की तरफ से सारी सुविधा दी जाती है। ये काउंटर हर वार्ड में 2 नर्स बैठती है। वो नर्स के मनमाना रवैया, अगर कंप्लेन करो तो उस पर उसके सीनियर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। दबाव बनाने बाद पेशेंट को सीधे डिस्चार्ज कर देंगे। अब उसके बाद अगर आप दबाव बनाते हैं तो फिर लास्ट में कहेंगे आप समझिए, आपका पेशेंट समझे, आप लेके जाइए, और नहीं तो फिर मैं आपको बाहर कर दूंगा। मैं यही स्थिति धनबाद स्टील गेट में पीएमसीएच सरकारी हॉस्पिटल की है। सवाल ये कि ये परिस्थिति का समस्या कब तक होगी, समाधान कब तक होगी। ये जो वर्तमान अभी
और मैं बता देता हूँ किस जगह पे था। पेशेंट के नाम पंचानंद झा, जो मेरे पिता हैं, और वार्ड नंबर 3 मेल वार्ड, बेड नंबर 7 में एडमिट थे। और डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर का नाम मैं भी ओपन कर देता हूं। डॉक्टर का नाम है एजे अंसारी। एजे अंसारी इसमें लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि ये एजे अंसारी जो देख रेख करते हैं, इनके पास आयुष्मान का फॉर्मेट गया था। इन लोगों ने मिलकर वो फॉर्मेट फाइल से गायब करके अचानक से पेशेंट को डिस्चार्ज कर देता है। मतलब आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो वो ये सरकारी हॉस्पिटल वाले ये कभी अप्रूवल जल्दी नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक डिस्चार्ज करने का समय ना आ जाए। मतलब पैसा हो या अथवा ना हो ये सुनने वाला है नहीं। दूसरी बात, इन लोग को जो मेडिकल, जो प्राइवेट मेडिकल उस हॉस्पिटल के बगल में रहता है, इन लोग इसलिए अप्रूवल नहीं करता है कि इन लोगों का कमीशन आना बंद हो जाएगा, आपसी बंदरबाट करना बंद हो जाएगा। तो ये जो आपसी बंदरबाट है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और 3 दिन के भीतर, 3 दिन का भीतर अगर यह जवाब हमको, ये लाइव का ये सवाल का जवाब हमको नहीं मिला तो माफ कीजिएगा कि मैं न्यूज में इंटरव्यू बैठूंगा। पर ये धनबाद पीएमसीएच की रवैया सुधरनी चाहिए। और मैं चाहता हूं जितने भी मेरे फेसबुक आईडी से जुड़े हुए हो, मैं चाहता हूं कि ये फेसबुक, ये प्रसारण, ये लाइव आगे बढ़नी चाहिए, शेयर होनी चाहिए। क्योंकि एक स्थिति मेरा है तो ये एक मेरा ही नहीं रहा है, वहां सैकड़ों के तादाद में पेशेंट आते हैं और उसके साथ भी यही रवैया होता है। उस पेशेंट के साथ जो गार्जियन जाता है पता करने की क्या स्थिति है, उसके साथ सही जवाब नहीं, उससे सही बिहेव नहीं किया जाता है, चाहे सिस्टर हो या वार्ड बॉय हो या वहां का डॉक्टर हो। ये गंभीर परिस्थिति है। मैंने बिहार का ये स्थिति सुना था, आज झारखंड में ये डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे वहां का स्टाफ, ऐसे वहां कर्मचारी परिस्थिति पैदा करके रखा हुआ है, परिस्थिति पैदा करके रखा हुआ है। आज मैं शौक से, आज मैं चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, मैं ये जान, कम से कम ये मेरे नज़र में, ये मैं अपने आंखों से ये देखा तो सही, तभी मैं आप लोग के सामने ये बयान बोल पा रहा हूँ। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, रेफर है, वहाँ का जो दवाई लिखा हुआ है वो है, टोटल आयुष्मान कार्ड का जो फॉर्मेट मैंने जमा किया था। सवाल ये कि फॉर्मेट कैसे गायब हुआ फाइल से, ये मैंने सवाल वहाँ किया, इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। इसने कहा आपने दिया ही नहीं जो मैंने दिया। इन लोग आपसी बंदरबाट के लेकर ये वहाँ जो गरीब पेशेंट है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करके किसी तरीके से तकलीफ करके मैनेज करके हॉस्पिटल में एडमिट अगर दाखिला कराता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार, देख रेख में अगर कोई दबाव देता है तो सीधे पेशेंट को डिस्चार्ज करता है। कि ये हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल चलेगा तो ऐसे स्टाफ नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो बंद कर दो सरकारी हॉस्पिटल। ये 3 दिन का मोहलत देता हूं मैं, 3 दिन का मोहलत देता हूं। अगर 3 दिन के बाद ये एक्शन नहीं हुई, जवाब मुझे नहीं मिला, तो मैं यही पीएमसीएच में जाकर मैं मीडिया के बीच में बयानबाजी करने वाला हूं। मेरी आवाज अगर नहीं जगह तक पहुंचेगी तो मीडिया पहुंचाएगी। बस 3 दिन गिनती गिन लो। झारखंड सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, ये बात, मेरा जवाब, ये सवाल का जवाब मुझे 3 दिनों के भीतर चाहिए। मेरा आईडी भले ही नया है, मेरा ये हो सके प्रसारण जगह तक नहीं पहुंचे, लेकिन
मीडिया वाला पहुंचाएगा मुझे, क्योंकि एक ही मकसद मेरा होगा कि पीएमसीएच को बर्बाद करना, या तो वो डॉक्टर को जॉब से बर्खास्त करना। वहां के नर्स, वहां टोटल टीम को डिस्ट्रॉय कीजिए। टोटल टीम, वहां के जितने कर्मचारी है वो वार्ड का, ये टोटल बदली होनी चाहिए। जानबूझ के आज मैं खुद अपने आंखों से देखा कि मैंने 4 को सही सलामत वो ठीक हो सकते थे, लेकिन जानबूझ के उसके लापरवाही के कारण मार के डेड बॉडी निकाला गया हॉस्पिटल से। तो ये रवैया हो रही है। आज मैंने अपना पेशेंट को घर लेके आया, लेकिन उस वहां का दुर्व्यवहार देख मुझे बहुत तकलीफ हुआ है। तो 3 दिन के भीतर मुझे जवाब चाहिए, 3 दिन। झारखंड की जो मुख्यमंत्री हो हेमंत सोरेन, वो सुन लो कान खोलकर। आज जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हो वो सुन लो, या पीएमसीएच का जो सीएमओ हो वो कान खोलकर सुन लो। अगर 3 दिन के भीतर मुझे जवाब नहीं मिला तो जान लो कि मेरा नाम काफी है। मैं कौन हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। मैं चाहता तो हॉस्पिटल से लाइव कर सकता था मैं, लेकिन मैं मर्यादा समझा कि अपने चक्कर में और बाकी पेशेंट के लाइफ के साथ ना खेलूं। लेकिन लाइव मैं आया, और आप लोग को तय करना है कि वीडियो कहां तक पहुंचेगी। आपकी जितने भी लोग जुड़े हुए, अगर धनबाद से जुड़े, झारखंड से जुड़े हुए हो, तो ये आप लोग के साथ भी ये समस्या हो सकती है अगर सरकारी हॉस्पिटल, अपने निजी सरकारी हॉस्पिटल जाओगे तो ये इन लोग को पता चलनी चाहिए कि अगर हम अनदेखा करेंगे तो मेरे साथ क्या होगा और क्या हो सकता है। कि सोशल मीडिया में अगर वाकई क्षमता है, अगर मेरे मित्र सूची में जीवित लोग जुड़े हुए हो, तो मैं चाहता हूं उन सभी गरीब फैमिली के लिए जिन को आयुष्मान कार्ड बना है, और चाहते हो कि ऐसे लोग को आयुष्मान कार्ड का लाभ सरकारी में मिल सके, तो ये वीडियो शेयर करो। ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। 3 दिन का मोहलत, फिर से दोहरा रहा हूं, पीएमसीएच का जो सीएमओ है, पीएमसीएच का सीएमओ, स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान सरकार के झारखंड के मुख्यमंत्री, तीनों से मैं मांग करता हूं कि 3 दिन के भीतर मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो 3 दिन तुम्हारा, चौथा मेरा दिन रहेगा। हर हर महादेव। वीडियो शेयर करें।